मेरे साथ अतुल राज हैं जो बोकारो के ललपनिया के रहने वाले हैं। अतुल राज ने यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा में झारखंड में टॉप किया है। 72 रैंक इन्होंने लाया है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की परीक्षा में जो यूपीएससी परीक्षा लेती है उसमें उन्होंने 72 रैंक लाया है और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं। अतुल, बहुत बधाई पहले तो आपको। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत। तो ये कितने दिनों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे आप? सर कोविड के बाद से ही मुझे इस परीक्षा की तरफ झुकाव बढ़ा था और उसी टाइम से मैं तैयारी कर रहा था। पहला प्रयास मैंने 2022 में दिया था, बट किन्हीं कारणवश उसमें मेरा नहीं हो पाया। फिर मैं दोबारा 2023 में लगा, बट इस बार भगवान की आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद से क्लियर हो गया। 72 रैंक लाना बहुत मुश्किल होता है, कैसे पढ़ाई किए आप? हाँ, सबसे पहले तो अपने जो कोर स्ट्रेंथ बेसिक्स होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, उन्हें ऐसा पढ़िए कि आपको वर्ड बाय वर्ड याद हो। जैसे यही कोई सेंटेंस है, आप उसका पेज नंबर तक बता दें, कुछ इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर उसके बाद फिर आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई या फिर स्पेक्ट्रम हो गई, वो एनसीईआरटी के बाद ही पढ़ें तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब बेसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिना बेसिक्स के आप कुछ नहीं कर सकेंगे। यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज और यूपीएससी सीएपीएफ दोनों की परीक्षा में क्या बारीक सा अंतर है? हाँ, पहली तो 2003 से पहले दोनों एग्ज़ाम साथ ही होते थे। अच्छा। इससे 2003 उसी के में रैंक के हिसाब से मिलता है। हाँ, 2003 के बाद इस परीक्षा को अलग किया गया, क्योंकि ये कुछ हद तक डिफेंस ओरिएंटेड हो जाती हैं। हाँ। तो दो मेन अंतर है, वो सिविल सर्विसेज में फिजिकल और मेडिकल नहीं होती है, बट इस एग्ज़ाम में फिजिकल और मेडिकल होती है। अच्छा। सिविल सर्विस में मेंस का जो पेपर होता है 9 पेपर होता है, बट इसमें एक ही पेपर होता है। तो बस यही दो मेन एक अंतर ही है। पेपर में सब कुछ होता है, मतलब कोई खास पेपर आप चूज नहीं कर सकते? नहीं, इसमें ऑप्शनल जैसा कोई दिक्कत है, बट हाँ, इसमें आपको फिजिकल और मेडिकल देना पड़ेगा, जो कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में नहीं होती है। हाँ। तो ये बहुत टफ होता है क्या, फिजिकल और मेडिकल वगैरह? अब यदि कोई भी आप बेसिक स्ट्रेंथ है, आप रनिंग कर लेते हैं और बेसिकली फिट हैं, तो आप क्लियर कर लेंगे, कोई आपको इससे दिक्कत नहीं होगा। बट हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आपको। आप बोकारो में रहकर इस परीक्षा की तैयारी की या कहीं से कर रहे थे? नहीं, मैं अपने घर में ही था। इंटरनेट के थ्रू और अदर सोर्सेज के थ्रू मैंने इस परीक्षा की तैयारी की थी। अच्छा, इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कहीं से की है? हाँ, इंटरव्यू के लिए मैंने यहीं के 1-2 लोकल कोचिंग है, वहाँ से हेल्प लिया था। अच्छा। कैटलिस्ट आईएएस है करके उसी कैटलिस्ट आईएएस से आप तैयारी की है? हाँ, कैटलिस्ट आईएएस में जो विशाल सर हैं, उन्होंने काफ़ी मदद किया मुझे इस एग्ज़ाम में। और इंटरव्यू में मेन जो होता है वो कॉन्फिडेंस देखा जाता है, तो कॉन्फिडेंस आपको मॉक से ही आएगा। तो वो मॉक मैंने काफ़ी हद तक यहाँ पे दिया था और वो काफ़ी मददगार रहा। तो ग्रेजुएशन आप कब किए थे? ग्रेजुएशन मेरा 2022 में हुआ था, मरीन इंजीनियरिंग से, कोलकाता में कॉलेज है। अच्छा, मरीन इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन हाँ। किए हैं, तो फिर उस फील्ड में क्यों नहीं गए? शुरुआत से ही मेरा रुझान डिफेंस के साइड से, एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, सीडीएस का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। बट वही आखिरी तक पहुंच के सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो फिर कोविड के बाद ही मुझे एग्ज़ाम के बारे में पता चला, तो मैंने एग्ज़ाम दिया। और इसके बाद और कोई आप गोल रखे हैं कि कुछ करना है? अभी तक तो नहीं है, अभी तो बस घूम ही रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं जैसा होगा फिर। मतलब ये बड़ी बात है कि आप बोकारो में रहकर पढ़ाई हाँ। करके और कैटलिस्ट आईएएस के जरिए ऑनलाइन जुड़कर आप इस सफलता को हासिल किए। क्या कोई भी छात्र घर में रहकर और ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ाई करके कोचिंग से जुड़कर ये सफलता पा सकता है? आज के समय में जब इंटरनेट का ज़माना है, तो हम तो कहेंगे कि आप जो बाहर जाते हैं उससे अच्छा है कि आप घर में ही रहें। पैसे भी बचेंगे और रिसोर्सेज बचेगी, और मम्मी पापा के निगरानी में भी रहेंगे, तो ज़्यादा चांसेस आपके क्लियर होने का, यदि आप उसके कंपैरिजन जो आप बाहर जाते हैं। अच्छा। तो हम तो यही कहेंगे कि आप घर में रह के पढ़ाई कर सकते हैं और वो क्लियर भी कर सकते हैं। मतलब खाना पीना सब कुछ हाँ, ठीक खाना ठाक पीना रहता सब कुछ ठीक रहता है, नींद सही से होती है, कांस्टेंट केयर में रहते हैं मम्मी पापा के, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है बाहर जाने कंपैरिजन तो में। इसके बाद भी अभी आगे कोई कुछ सोचे हैं कि करना है? अभी तक तो नहीं सोचे, बट हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, वो एग्ज़ाम दो। तो देखते हैं, यदि वैसा मिला, ट्रेनिंग से टाइम मिला तो ज़रूर देंगे। तो इसमें आप जैसे आपकी अभी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद क्या कमांडेंट बनेंगे आप? ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट कमांडेंट बनेगा, इन जो अच्छा। ग्रुप 10 पोस्ट है, डीएसपी की इक्विवेलेंट होती है। हाँ। तो वही। अच्छा, अभी डीएसपी के, उसके बाद फिर कमांडेंट हाँ, बनेंगे डीएसपी के बाद पोस्ट फिर डिप्टी कमांडेंट, फिर कमांडेंट, फिर डीआईजी और फिर आईजी, उसके बाद फिर एडीजी एंड फिर लास्ट में डीजी। तो ये तो सभी में हो जाएगा, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, हाँ। कहीं भी कमांडेंट बना के भेज सकते हैं? नहीं, वो जो हमारा रैंक है ना, उसके हिसाब से फोर्स एलोकेशन होगा। अच्छा। और जो फिर हमारा प्रेफरेंस है, उस हिसाब से हमें फोर्स मिल जाएगी उसके बाद। तो अभी तो फोर्स एलोकेशन नहीं हुए, उसके बाद ही किस फोर्सेज में मिलेगा। इसमें 5 होते हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड सीआईएसएफ। तो उसी में से किसी एक में मिल जाएगा रैंक के हिसाब से। हम लोग का जो फॉलोअप है, ज़्यादातर यूथ और स्टूडेंट ही दर्शक हैं। आपने चूँकि सफलता देखा पाई है, आप बता रहे हैं कि बेसिक मजबूत रखना चाहिए। इसके अलावा और किन किन बातों पर ध्यान दें और कब से इस परीक्षा की तैयारी में जुट जाएँ स्टूडेंट? सबसे तो मेन चीज़ है ना तैयारी में, वो होता है डिस्ट्रैक्शंस। और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन का रीज़न है वो तो सोशल मीडिया। तो आप कोशिश करें कि सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें।
स्पेशली तो इंस्टाग्राम और जो फेसबुक के जो लोग हैं रील्स वो वगैरह। रील्स वगैरह शॉर्ट्स हो गई, उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि यदि आप एक बार उसमें देखते हैं तो आराम समझिए 2 से 3 घंटा आपका वेस्ट होना ही है। तो आप उसको दूरी बना के रखिए। और यदि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हम तो कहेंगे कि जैसे ही 4 तारीख को इस एग्ज़ाम का 2024 वाला पेपर है, उसके बाद से ही लग जाइए और अप्रैल में फॉर्म आएगा तो आप उसको भर दीजिए। हर एक साल अप्रैल में फॉर्म आता है? हाँ, हर एक साल अप्रैल में फॉर्म आती है। अच्छा, कितना वैकेंसी था इस बार? इस बार 506 वैकेंसीज थी, तो मोर और लेस 200 से 300 के आसपास ही, 200 से 400 के आसपास ही वैकेंसीज रहती हैं। कभी कम हो गई, कभी ज़्यादा होगी, बट ऑन एन एवरेज इतना ही रहती है। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सर मैं घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ता था, मोस्टली मैं पर डे का अपना ये कर लेता था कि मुझे इतने दिन में ये बुक कंप्लीट करनी है, उस हिसाब से मुझे जैसा भी जितने भी घंटे लगाना पड़े लास्ट में उसको कंप्लीट करके उठता था। अच्छा, घर परिवार में कौन लोग हैं आपके, क्या करते हैं माता पिता? मेरे पिता असिस्टेंट इंजीनियर हैं TTPS लड़पनिया में, माता गृहिणी है और एक छोटा भाई है वो दिल्ली में पढ़ रहा है अभी कॉलेज में। तो कब से ये ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी आपकी? सर ये तो फोर्थ एलोकेशन के बाद ही पता चलेगा, बट जैसा मेरा रैंक है उस हिसाब से तो मुझे लगता है ITBP मिल जाना चाहिए, जो मेरा पहला चॉइस है। तो उसकी तैयारी कुछ लोगों ने बताया कि अगले साल ही स्टार्ट हो पाएगी, दिसंबर या जनवरी के आसपास। तो बिल्कुल देखिए, ये अतुल राज हैं जो झारखंड के बोकारो के ललपनिया के रहने वाले हैं और उन्होंने UPSC CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की परीक्षा में सफलता हासिल की है। पहले ये परीक्षा UPSC सिविल सर्विसेज के साथ होती थी, 2003 के बाद से ये अलग होने लगी है और इसमें इन्होंने सफलता हासिल की है। सिर्फ सफलता हासिल नहीं की बल्कि 72 रैंक इन्होंने लाया है। झारखंड में ये सबसे अधिक रैंक लाने वाले कैंडिडेट हैं। इसके अलावा कई और कैंडिडेट इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं, रांची के स्टूडेंट हैं, खूंटी के स्टूडेंट हैं। तो हर साल इस परीक्षा का आयोजन अप्रैल में होता है। अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो अप्रैल में फॉर्म भर के परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in